जी कैसे हो आप सब। हरियाणा जॉब सिटी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप 56 पेपर में जो 41% दोहराव का मामला चला हुआ है उसको लेकर एजेंसी का जवाब आ गया है और एजेंसी ने अपनी गलती मानी है। तो एजेंसी ने क्या कुछ कहा और अब HSSC क्या करेगी, क्या पेपर कैंसिल होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर खबर जो आई आपके साथ शेयर की जाएगी। साथ ही हम देखेंगे 1582 पदों पर PGT की होगी भर्ती और चयन के 1 साल बाद भी नियुक्ति के इंतजार में 2400 ITI अनुदेशक, तो इनका नियुक्ति का मामला भी अटका हुआ है। ये भी खबर आपके साथ शेयर की जाएगी। और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराने पर 306 का स्टेट परिणाम रद्द। ये कौन सी ईयर का स्टेट परिणाम है वो रद्द किया गया है 306 कैंडिडेट का। तो पूरी खबर आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन गाइस इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और गाइस वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं पूरी खबर। तो देखो चयन के 1 साल बाद भी नियुक्ति के इंतजार में 2400 ITI अनुदेशक, तो इनकी चयन हुए 1 साल हो गए हैं लेकिन नियुक्ति के अभी तक भी मतलब इनकी नियुक्ति है वो नहीं हुई है और अनुबंध पर लगे अनुदेशकों के चलते इनकी जो ज्वाइनिंग है वो अटकी हुई है। अब नियुक्ति नहीं मिलने पर चयनितों ने पंचकुला में धरना शुरू किया है। तो भर्ती के मामले में कब क्या क्या हुआ ये देख लेते हैं। HSSC ने 2016 में ITI अनुदेशकों की भर्ती निकाली थी लेकिन रद्द कर दी थी। फिर 2018 में निकाली थी, फिर रद्द कर दी। 2019 में तीसरी बार भर्ती निकाली गई और दिसंबर 2019 में इनकी परीक्षा हुई थी। 3 साल बाद जुलाई 2022 में इनका फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था और फाइनल परिणाम के 1 साल बाद भी केवल 800 की ही नियुक्ति हुई है। 2400 अभ्यर्थी मतलब ज्वाइनिंग होने के बावजूद भी मतलब इनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है। तो इसको लेकर देखो कहा गया कि दरअसल विभाग में पहले से ही अनुबंध के आधार पर अनुदेशक रखे गए हैं और हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्ति से पहले अनुबंध अनुदेशकों को हटाना था लेकिन ये काम है वो समय पर नहीं हो पाया है और पक्के कर्मचारियों की नियुक्ति अटक गई है। और आज भी ITI में अनुबंध अनुदेशक अपनी सेवाएं दे रहे हैं जबकि जो चयनित अभ्यर्थी है वो ठोकरें खाने को मजबूर है। उधर इस संबंध में कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामला अदालत में चले जाने के कारण नियुक्ति में देरी हुई है और सरकार के लीगल अधिकारी इसको लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। अदालत के फैसले के बाद ही मतलब आगामी कदम है वो उठाया जाएगा। उसके बाद है 1582 पदों पर PGT की होगी भर्ती। 113 मुख्याध्यापक बनेंगे प्रधानाचार्य। तो 2000 नए पदों की मंजूरी। 339 लैब अटेंडेंट भी भर्ती किए जाएंगे। तो गाइज ये पहले बता देते हैं कि जो 1582 पदों पर PGT की भर्ती होगी नए पद बनाए गए हैं, इन पर कोई मतलब रेगुलर भर्ती नहीं होगी। ये तबादला नीति के तहत इधर उधर से ही ये पद भरे जाएंगे। देखो इसमें कहा गया है कि मंजूरी के तहत उच्च विद्यालयों में कार्यरत 113 मुख्याध्यापकों को पदोन्नत प्रधानाचार्य बनाया जाएगा। इसके अलावा अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिकी, बायोलॉजी, कॉमर्स, भूगोल, शारीरिक, संस्कृत, पंजाबी व उर्दू विषयों के 1582 पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापकों के पद भी स्वीकृत किए गए हैं। 339 लैब सहायकों व 14 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद भी सृजित किए हैं और इन पदों पर नई अध्यापक तबादला नीति के तहत नियुक्ति की जा सकती है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि इन पदों पर नई अध्यापक तबादला नीति यानी कि तबादला नीति के तहत इनको इधर उधर से भरा जाएगा, कोई भी नई भर्ती नहीं होगी। अब जान लेते हैं। देखो ये कहा गया कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराने पर 306 का स्टेट परिणाम रद्द। तो 2022 में जिन्होंने स्टेट पास किया था उसमें से 306 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाई है, जिनके कारण का ये परिणाम है वो रद्द किया गया है। ये दिखाया हुआ है कि इस ज़िले से इतने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी मतलब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना करवाने के चलते इनका परिणाम रद्द किया है। नेक्स्ट अपडेट क्या है कि सिटी मेंस में 41 वालों को दोहराव, एजेंसी ने मानी गलती। तो गाइज जो 41 रिपीट पर्सन का मामला चला हुआ ग्रुप 56 में, तो उसको लेकर एजेंसी का जवाब आ गया है और इसमें एजेंसी ने अपनी गलती मान ली है। पूरी खबर क्या है कि ग्रुप C के 32,000 पदों की भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा मेंस में 41 वालों के दोहराव पर एजेंसी ने अपना जवाब दे दिया है और नोटिस के बाद पेपर सेट करने वाले एजेंसी के अधिकारी शुक्रवार को
हरियाणा कर्मचारी चयन आयुक्त के कार्यालय में पहुंचे और एजेंसी के प्रबंध निदेशक, उपाध्यक्ष और पेपर डिजाइनर ने जवाब दिया। उन्होंने लिखित में माना कि उनसे गलती हुई है। तो गाइस, जब एजेंसी ने अपनी गलती मान ली है और जैसे कि आपको पता है इसके रिगार्डिंग केस भी है कोर्ट में और उसकी सुनवाई 20 सितंबर को है, तो ऐसे में उन कैंडिडेट के यहाँ पर मतलब जीत हुई है और यहाँ पे मतलब HSSC हारेगी। तो अब HSSC को भी अपनी गलती मान लेनी चाहिए और इस पेपर को कैंसिल करके दोबारा ले लेना चाहिए। और यहाँ पर मतलब पेपर कैंसिल के अब चांस भी बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं मतलब जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप 56 में मतलब ऐसे बहुत से हज़ारों में ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ग्रुप 57 का भी पेपर दिया था, जो कि 6 अगस्त का हुआ था और ग्रुप 56 का हुआ था 7 अगस्त को। तो इसमें बहुत हज़ारों में ऐसे कैंडिडेट थे जो दोनों पेपर में बैठे थे, तो उनको इसका 41% का सीधा लाभ हुआ है। लेकिन हज़ारों में ऐसे भी कैंडिडेट थे जिन्होंने केवल ग्रुप 56 का पेपर दिया था, तो उनको नुकसान हुआ है। तो उनकी भरपाई कौन करेगा, जो उनका टाइम की भरपाई कौन करेगा। तो ऐसे में ये पेपर कैंसिल करके दोबारा मतलब लेना चाहिए। और देखो यहाँ पे कहा भी है कि पेपर बनाने की प्रक्रिया में एजेंसी की 2 टीमें लगी हुई थी, जिसके कारण 2 पेपर में सवालों का दोहराव हुआ है और इसमें किसी भी तरह पर षड्यंत्र नहीं था, ये मानवीय गलती थी। और इस पर अब HSSC के चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री ने कहा कि इतना कहने भर से पीछा छूटने वाला नहीं है। आप इसे भले ही मानवीय भूल कहते रहे, लेकिन आयोग को काफ़ी फजीयत झेलनी पड़ी है और एजेंसी के जवाब को HSSC के बाकी सदस्यों, सचिव और मुख्य सचिव कार्यालयों से साझा किया जाएगा। इस पर सोमवार को मीटिंग हो सकती है। तो अभी मतलब HSSC इस पर फैसला करेगी और इसको लेकर सोमवार को मीटिंग होगी कि क्या फ़ैसला लिया जाएगा और इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी। तो अब मतलब एजेंसी की तरफ से एजेंसी को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है और साथ ही खबर आई है कि एजेंसी ने कहा कि मतलब कि वो इसको मतलब अगर खर्चा मतलब जो पेपर बनाने के लिए खर्चा होगा वो भी मतलब लिया जा सकता है HSSC की तरफ से। तो अब पेपर लेने में मतलब कोई भी वो नहीं है, तो HSSC को दोबारा पेपर लेना चाहिए। तो आज की अपडेट यही थी गाइज। आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप क्या चाहते हो कि ग्रुप 56 का पेपर दोबारा हो या फिर नहीं हो। आप भी अपनी राय ज़रूर साझा करना। तो आज की अपडेट यही थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी।